गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन लक्ष्य में आज हम लोग का टॉपिक है प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर जगह पे आपको परसेंटेज जो है वो सुनना पड़ेगा। हर जगह इसका इस्तेमाल मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे परसेंटेज। ओके, देखो अब आज तुम समझ लेगा परसेंटेज तो कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है ना, ऐसे ध्यान देना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो ये PER को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति। ठीक है ना। CENT तो सेंट यानी ये सेंचुरी से बना हुआ है। सेंचुरी का मतलब समझते हैं आप? 100। क्रिकेट समझते हैं? बैट्समैन जब 100 लगाता है तो क्या बोलते हैं? सेंचुरी मारता है कि नहीं? तो सेंट यानी कि सेंचुरी से बना है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या होता है? 100 यानी कि आप 100 बोल सकते हो। मैं आपके समझने के लिए ये लिख दिया। ठीक है ना। और ये आपका EG से मतलब रखिए, सीधा रखिए कि प्रति 100 यानी इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शत। ठीक है ना, तो इसलिए इसका हिंदी में क्या होता है? प्रतिशत। ठीक है ना। अब इसको पूरा प्रतिशतता बोल सकते हैं, लेकिन इतना मत जाओ, आप सीधा समझिए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। अगर कहा गया 5%, देखो ये चिन्ह को आपसे याद रखिएगा। इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? हिंदी में बोलेंगे प्रतिशत और अंग्रेजी में बोलेंगे परसेंटेज। ठीक है ना। अगर 5 बोलेंगे तो 5% बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 5%। बताओ इसको क्या बोलोगे? ऐसे लिखा रहेगा तो ये 5 है, 10%। ठीक है ना। अच्छा ये बताओ अगर ऐसा लिखा गया तो 15%। ठीक है ना। अच्छा अब हिंदी में बोलना है तो 15%। ठीक है, दोनों जान लीजिए। सिर्फ हिंदी मत जानिए और सिर्फ इंग्लिश मत जानिए। ठीक है ना, दोनों जानिए। 15% या 15%। ठीक है। अब इसका मतलब समझो। 15% का अर्थ हुआ 100 में 15। 15% का अर्थ क्या हुआ? 100 में 15। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे 15% लड़कियां हैं, मतलब अगर यहाँ टोटल स्टूडेंट 100 हैं तो उसमें कितनी लड़कियां हैं? 15। बस समझ आया? अगर बोले 30% लड़के हैं तो टोटल अगर 100 लड़के हैं तो बताइए, सॉरी 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें कितने लड़के हुए? 30। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ 20% का मतलब क्या हुआ? 100 में 20। समझ में आया? ये मीनिंग अभी समझा है प्रतिशत का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। 40% का मतलब 100 में है। कौन 40 में 100 बोल रहा है यार? कहाँ का आदमी है? 100 में 40। समझ गया? अच्छा बताओ 50%। 100 में 50। तब दुकान पे गए हो मॉल में, बोलता है 60% डिस्काउंट। तो 60% डिस्काउंट का मतलब अगर दाम 100 रुपया है तो 60% डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का मतलब छूट मिल गया आपको। बात समझ में आया? वो सामान, वो जो चीज है वो कितने मिलेगा? मात्र 40 रुपए मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? हमारा बोल यस, बोले सर। हाँ सब नहीं आया? ये बताओ 70% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में अगर दाम 100 रुपया है तो 70 रुपया छूट हो गया। आगे बढ़ा दो। अगर 100 रुपया दाम है तो कितना रुपया छूट मिल गया? 70 रुपया। मुझे लगता है परसेंटेज का अर्थ समझ में आ गया। तो लास्ट 1-2 सवाल पूछते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, ये बताओ 10% का मतलब क्या? 100 में 10। ठीक है ना। 80% का मतलब क्या? 100 में। क्लियर है? सब क्लियर है? चलो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मान लीजिए आपको कहा जाए, ये देखो 20%। ठीक है ना।
तो इसको मैथ के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? 20 इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? परसेंट, ठीक है ना, हिंदी में प्रतिशत। तो इसको तुम लिख सकते हैं 20, देखो ये जहां दिख गया तो इसका मतलब है ये 20 अपॉन बाई और ये 100, नीचे क्या लगा देना है? 100। याद रखने का ट्रिक, ये जो बीच में दिख रहा है इसके लिए 1 लिख दो, ये जो बीच में दिख रहा है क्या लिख दो? 1। आई दोनों जो बिंदु दिख रहा है उसके लिए 2 जीरो लगा दो, याद रहेगा? अब बताओ कटाने आता है? 0 से 0 खत्म और 2 से 5, तो 20% का मतलब हो गया 100 में 20, अगर चीज 5 है तो उसमें कितना? 1। अच्छा बताओ, ये बताओ 40% तो क्या लिखेगा? 40/100, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो 40/100 20 का पहाड़ा याद है, तो ये हो गया 2/5, याद रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आपके घर से होमवर्क होगा, ठीक है ना, ये मैं दे रहा हूँ, पढ़ करके आना। चलो ये भिन्न के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है? भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम है? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। अब यही अंग्रेजी में पढ़ेगा तो चेंज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है? हिंदी में लिखेंगे तो भिन्न के रूप में बदलें, ठीक है ना, भिन्न के रूप में बदलें। अब ये आप बदल के आइएगा, 15% हो गया, ठीक है ना, 35, और ये ले लीजिए 45, ठीक है, 80%, ये ले लीजिए 60%, ठीक है, ये हो गया 70%, ये 80%। अब इसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो परसेंट अपने से लगा लो, कम से कम 20 क्वेश्चन कल बना कर आएगा। बात समझ में आएगा? मैं चेक करूंगा। तो चलिए हाथ उठा दिए, सबको समझ में आ गया? एक बार जोर से बोल दीजिए सर। यानी आज का, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा ज्यादा बच्चे हैं इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया जा सकता है, इतना पहले समझ के आना कल, ठीक है, इसके बाद मैं कल बताऊंगा, ठीक है? ओके चलिए।